काम करते हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब दोनों की वो एक्टिंग करते हैं वो बात अलग है, लेकिन उनकी लाइफ में देखे गए हैं अच्छे काम भी बुरे काम भी। अगला क्वेश्चन ये है, किस काम की नकल करें, किस काम की नकल ना करें। ठीक, अब इसका उत्तर सुनो। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्। महापुरुषों के उपदेश सुनने चाहिए, वो सत्य होते हैं। क्योंकि कोई महापुरुष अपना उपदेश शास्त्रों वेदों के कोटेशन कोट करके देता है कि देखो बेटा, वेद में, गीता में, भागवत में, पुराणों में ये लिखा हुआ है, इसलिए तुम मान लो। तो ईश्वर नाम वचः सत्यम, वो वाणी सत्य होती है और वो हमेशा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और कलयुगी जीवों के पास तो कैसेट भी है, वीडियो भी है, नेट भी है, यूट्यूब भी है, बार बार सुनो, बार बार। ये कौन सी स्पीच है, सुन तो चुके हैं, सुन तो तुम 2 बार 3 बार नहीं बिटिया बेटे, करोड़ों बार सुन चुके हो जन्मों में। लेकिन इधर सुना, इधर निकला, सुना निकला, सुना निकला, सुना निकला, और अंदर गोबर फिर आ गया। इसलिए आवृत्ति रसित उपदेशात, शास्त्र कहते हैं सुने हुए को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। प्रतिज्ञा कर लो कि दिन में कम से कम 4 बार, हम 5 बार, 10 बार सुनी हुई स्पीच दोबारा सुना करेंगे। जब तक तुम्हारे शरीर के बाल बाल से तत्व ज्ञान का विस्फोट न होने लग जाए। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भुलाए नहीं भूलेगा तत्व ज्ञान, अभी तो याद ही नहीं आता। 100 बार सुनने पर फिर भूल गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए। और तत्व स्मृति भेकीवत, शास्त्र कहते हैं ज्ञान भूला तो गया गड्ढे में, पतन हुआ। परीक्षित, महापुरुषों के उपदेश सुन बार बार, उसमें सब बातों के उत्तर हैं, तब तेरा कभी दिमाग खराब नहीं हुआ करेगा। और रही आचरण की बात, किस आचरण का अनुकरण कर, किसका न कर, तो क्या बोले सुखदेव, सुनिए आप लोग बड़े ध्यान से। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्, शब्द लगाया क्वचित्। उनके जो हजारों प्रकार के आचरण हैं, सैकड़ों प्रकार के, लाखों प्रकार के आचरण, उसमें कोई कोई आचरण अनुकरण करने योग्य होता है, कोई कोई, कोई कोई। सारे सुख संसार के चाह रहे हो और तत्व ज्ञान, ईश्वर शक्तियां भी प्राप्त करना चाह रहे हो। परीक्षित, किसी महापुरुष की लाइफ में उनका त्याग भी तो देखा गया है। जैसे हमारे गुरुदेव जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु 2 साल जंगल में रहे, एकांत में रहे, कई साल तक मौन रहे। ये अनुकरण करो। पहले ये अनुकरण करो, महाजनो ये गता सपंथा। शास्त्र कहते हैं जिस रास्ते से चल करके वो महापुरुष बने हैं, उस रास्ते का अनुकरण करो। जो महीनों तक रोते थे राधे राधे बोल करके और हाथ में लेकर खाते थे भिक्षा लेकर के, इस बात का अनुकरण करो। अब जिस सीट पर पहुंच गए, महापुरुष बन गए, वहां का अनुकरण कर रहा है पागल आदमी। ईश्वराम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्। सुखदेव कहते हैं क्वचित माने कोई कोई, हजारों लाखों में एक आचरण ऐसा होता है जो अनुकरण करने योग्य होता है, एक। बाकी 99 अनुकरण करने योग्य नहीं है, मन से सोचने भी योग्य नहीं है। कोई महापुरुष ऐसा करता दिखाई पड़े, हट जाओ वहां से। मन तुमको सर्वनाश करके छोड़ेगा।
मन हमारा हमको सर्वनाश करके छोड़ेगा, ऐसा मन है। एक बार एक बड़े भारी विद्वान, हमारे गुरुदेव का आश्रम है जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का मसूरी में, मिलने आए उनसे। तो मेरे गुरुदेव को मजाक सूझा और उन्होंने किसी को भेजकर बाजार से वीडियो कैसेट मंगा लिए, पिक्चर वाले। इसमें पिक्चर होती है, मूवीज से बोलते हैं आप। और उन्होंने पिक्चर देखना शुरू किया और इतना देखना शुरू किया, सुबह से लेकर रात के, बस खाना खाते समय उठते थे और नहाते समय, बाकी पिक्चर ही देखना, पिक्चर ही देखना, पिक्चर ही देखना। जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा अभी बिजी है, अभी बिजी है, अभी बिजी है। उन विद्वानों से जो विद्वान मिलने आए उसको कहलवाया, अभी महात्मा जी महाराज जी बिजी हैं। ने कहा महाराज जी जाना है 4-5-6 घंटे। बोले ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर बुला लिया। पहाड़ पर तो ऐसे मकान होते हैं ना, ऊपर ऊपर बने हुए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं पहाड़ों के मकान। तो ऊपर हो गए तो देखा महाराज जी पिक्चर देख रहे थे। हाँ बैठ जा, क्या पूछना है पूछ। तो देख करके ही दिमाग खराब हो गया। तो 4 घंटे से महाराज जी इसलिए नहीं मिले क्योंकि टीवी पर पिक्चर देख रहे थे। अब ब्रज किंकर का भी दिमाग खराब हो सकता था, लेकिन ये आपके ब्रज किंकर जी बाबा जी, तो जब वो पिक्चर देखते थे तो उसी के नीचे कब्रिस्तान बना हुआ है, हम कब्रिस्तान में चले जाते थे, रूप ध्यान करते थे अपने गुरु का, इष्ट देव का, रोते थे, आंसू बहाते थे, सारा फल वो दे देते हमको कब्रिस्तान में। अंग्रेजों का कब्रिस्तान बना है वहां पर, कैमिल्स बैंक रोड है मसूरी में, वहां पर आश्रम है। तो कोई गुरु कोई महात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे तुमको क्या मतलब? तुम कौन होते हो कुछ भी सोचने वाले? क्या भगवान ने तुम्हें अपॉइंटमेंट दिया है क्या स्पिरिचुअल सीबीआई के? तुम कुछ कोई ऑफिशियल हो क्या? तुम साधक हो या नहीं? साधक हो तो साधक की तरह रहो, आश्रम में रहो तो साधक की तरह, आश्रम के बाहर रहो तो साधक की तरह। अगर सिद्ध मान लिया अपने को और सिद्धों का आचरण मन से भी सोचा, प्रैक्टिकली शरीर से करने की बात तो दूर है। तो सुखदेव ने आखिरी बार समझाया परीक्षित को, कुशला चरिते नैष्यामे स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा नर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। महापुरुष अगर धर्म भी करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, भंडारा करेगा, खाना खिलाएगा, तो उसको दान पुण्य करने का कोई फल नहीं मिलेगा। क्या मतलब जी? कोई पाप लगेगा? अरे पूरी बात सुन लो पहले भाई। हम लोग दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, तो हमको फल मिलेगा इस पुण्य काम का। क्या फल मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। वो भी निष्काम भाव से किया, अपनी नाम की इच्छा के बगैर। तो और यही काम महापुरुष करेगा, करते बहुत से महापुरुष लोग, लेकिन महापुरुषों को ये पुण्य काम करने का फल नहीं मिलेगा। कुशला चरिते नैष्यामे स्वार्थो न विद्यते। तो क्या मिलेगा? अरे ये परोपकार का कार्य करें या फिर ना करें, उनको तो गोलोक मिलेगा। तो कभी ये मत सोचना ये पुण्य कार्य किया, बाबा जी ने ऐसा तो कर दिया, उसको दान नहीं दिया, इसको दान दे दिया, इसको दान क्यों दिया, उसको दान क्यों नहीं दिया, वो तो सेवा करता है क्यों नहीं दिया, वो सेवा नहीं करता है क्यों नहीं दिया। ये कैलकुलेशन लगाने के लिए तुमको किसने अपॉइंटमेंट दिया?
तुमको किस गवर्नमेंट ने ये ऑफिसर बनाया कि तुम किसी महापुरुष की कैलकुलेशन करो कि उसको दान किया, उसको दान नहीं किया, उसको ऐसा दान किया, उसको वैसा दान किया, वो तो अच्छा ज्यादा था, वो तो अच्छी ज्यादा थी, वो खराब ज्यादा था, खराब ज्यादा थी। इसका मतलब तुम ही महापुरुष हो, तुम्हारे अनुसार चले कोई भी। गुरु तुम चला वो। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित से किसी भी महापुरुष को दान करने का, परोपकार करने का, पुण्य करने का फल नहीं मिलेगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। वो करे तो, न करे तो, उल्टा करे तो, सुल्टा करे तो उसे गोलोक मिलेगा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं, वो पुण्य काम करता ही नहीं, दिखाई पड़ता है, अंदर भावना है नहीं पुण्य काम करने की। अरे सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, चलो इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा है थोड़ा सा दान पुण्य कर दिया जाए, बच्चे हैं हमारे श्री कृष्ण के, चल कर दिया जाए। वो अपनी भगवान की भक्ति छोड़ के नहीं करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब किसी ने गड़बड़ सोच लिया, होते सोचने वाले, उल्टा सोचने वाले भी, अब नहीं करते हम। संसारिक लोग जो गड़बड़ सोचते हैं और दान पुण्य करने वाले, तो संसारी दान पुण्य करने वाले तो अंतर्यामी है नहीं, लेकिन महापुरुष दान पुण्य भी करता है और अंतर्यामी भी है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर में बोल रहा था सत्संग, तो एक सज्जन मेरे प्रवचन में आए और ये ही टॉपिक था कि दान पुण्य भी करे तो सोच समझ के करे। तो वो मुझसे मिलने आए, बोले स्वामी जी सर्दियों के दिनों में मैं 500 कंबल हर हफ्ते दान करता हूं, क्या ये सही है क्या गलत? मैंने कहा ये बड़ा आदमी है, इसको कहूंगा गलत है तो ये बुरा मान जाएगा, तो मैंने उसका उत्तर उसी के मुंह से दिलवा दिया। मैंने कहा जहां तुमने दान किया है कंबल, मुझे तुम उनके पास ले जाओ अपनी कार में बिठा के, जब भी जाओ। वो मुझे कार में बिठा के ले गया उन लोगों के यहां, तो 500 में केवल 187 के पास कंबल मिला, बाकी पास कंबल नहीं मिला। उसने पूछा कहां गए तुम्हारे कंबल भाई? वो बताए ना, शक्ति से पूछा था, बोलते क्या नहीं बताए क्या नहीं। उसने कहा ऐसा ऐसा हजूर, हमने बाको बेच के शराब पी ली। और बहुत गुस्सा हुआ, शराब क्यों पिए? ने कहा साहब देखिए ऐसा है, शराब कोई दान ना करता है, कंबल दान करने तो बहुत कर देते हैं, तो कंबल हमने बेच दो, लेकिन सर्दी लगेगी हमें तो दूसरा कोई कंबल दान करने वाला आ जाएगा। लेकिन हजूर क्या करें, हमने शराब पी ली। कहां बेचा था ने कंबल? और कंबल वहीं पर बेचा जिस दुकान से वो कंबल खरीद के लाया था, और दुकानदार ने भी खरीद लिया, सस्ते भाव में खरीद लिया। अरे 300 का कंबल आया, उसे खरीद लिया 70-80 रुपए में, 100 रुपए में। दुकानदार को फायदा हो गया, और जो गरीब व्यक्ति था 70-80 की शराब पी ली, उसे भी फायदा हो गया। और सेठ जी भी अपना सोच रहे हैं हमें भी अपना स्वर्ग मिल जाएगा मरने के बाद, हमको भी फायदा हो गया। अब सेठ जी को सत्संग करने की फुर्सत तो है ही नहीं कि वो जाने कि दान का क्या रहस्य होता है। गीता में लिखा हुआ है इन सब बातों को, तो गीता पढ़ेंगे नहीं, और गीता जो जानता है वो उससे गीता सुनेंगे नहीं।